हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप द्विवेदी। आज आप पढ़ाने जा रहा हूँ रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस, यानी मानव में प्रजनन। ठीक है, तो देखिएगा वीडियो में हम आपको हर एक चीज़ बताने का प्रयास करेंगे। और इसके पिछली वीडियो तक मैंने आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन प्लांट, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट का वीडियो ऑलरेडी मैंने बना करके अपलोड कर दिया है। और आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स। ठीक है, यानी मानव में प्रजनन कैसे होता है देखिए आप। ठीक है, देखिए ध्यान से, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन मतलब मानव में प्रजनन। क्लियर है? अब देखिए प्रजनन के क्या दो चीजें जानना बहुत आवश्यक है प्रजनन के लिए, कि एक होता है प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। ठीक, हर चीज के लिए बताएंगे। पहली बात तो ये कि मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। जब किसी भी जाति में मेल और फीमेल अलग अलग पाए जाते हैं, यानी नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं, इसको हम बोलते हैं यूनिसेक्सुअल। क्या बोलते हैं जीव को? जीव को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल, यानी एक लिंगी। क्या कहते हैं? एक लिंगी कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? इसका मतलब एक वर्ड और यूज करता है इसके साथ में, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। क्या कहते हैं? एक वर्ड और होता है, वो होता है सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। इसका मतलब ये होता है कि आप नर मादा दोनों को बाहर से देख के पहचान सकते हो कौन सा स्त्री है कौन पुरुष है। जैसे मैं हूं, देखिए दाढ़ी मूछ होती, मतलब अभी तो मैंने सेविंग किया हुआ है, लेकिन आप मुझे देख के कह सकते हो कि हाँ मैं पुरुष हूँ, मेल हूँ। इसका मतलब हमारे अंदर ह्यूमन बींग में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म होता है, यानी आप बाहर से देख के रास्ते नर है अथवा मादा है। क्लियर? इस कंडीशन हम कहते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। ठीक है, यानी लैंगिक विधि से दूररूपता, लैंगिक विधि से दूररूपता। क्लियर हो गया? इतना समझ आ गया? अब मेल में अगर होगा, किसमें पाए जाएंगे? क्या इसमें पाए जाएंगे? मेल सेक्स ऑर्गन। ठीक, और अगर फीमेल हो गई तो क्या पाया जाएगा? पाया जाएगा इसमें फीमेल सेक्स ऑर्गन पाए जाएंगे। ठीक है, यानी नर जननांग और मादा जननांग पाया जाएगा। क्लियर हो गया? क्लियर यहां तक? अब देखिए होता क्या है, जननांग तो बचपन से है, जन्म से होता है जननांग, तो सेक्स ऑर्गन टिल बर्थ पाए जाते हैं, लेकिन ये जो है एक्टिव नहीं रहते हैं, ये प्रजनन के योग्य नहीं रहते हैं। प्रजनन को बनते कब है? इनका एज होता है 11 to 19। इस एज में ये मेच्योर होते, दे आर एबल टू कैपेबल ऑफ गिविंग यंग वंस। इस उम्र में कैपेबल होते हैं। 11 to 19 लिखा हुआ है, 11 से 19 लिखा हुआ है। ऐसा क्यों लिखा हुआ है? ऐसा नहीं कि बच्चा 15 साल का हो गया शादी कर दी इसके बच्चे हो जाए, ऐसा नहीं कुछ है। उसके अंदर मेच्योरिटी तब तक नहीं आएगी जब तक पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हो जाएगा। और परिपक्व जब एज वास्तव में होता है वो 19 होता है। ये वास्तविक एज 19 तक वैज्ञानिकों के हिसाब से बताया गया है। इसे देखे होंगे शादी की उम्र क्या कही जाती है? शादी की उम्र आप जानते हैं, अगर लड़की है तो शादी के लिए कितने साल? 18 साल। और लड़के की उम्र कितनी कही गई है? 21 साल। ये शादी की उम्र बताया गया है कि लड़के की शादी की उम्र कम से कम इतनी होनी चाहिए, इससे कम नहीं होती, इतनी कम से कम होनी चाहिए। अब तो 1 साल और बढ़ गया है, अब उनका 21 और ये शायद 25 या कुछ कर दिया गया है। लेकिन अर्ली एज में शादी करने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, नहीं करनी चाहिए। कि सरकार की गाइडलाइन हो और वैज्ञानिक भी ऐसा ही सलाह देते हैं। ठीक, तो सेक्स ऑर्गन जो सोर्स होता है, इसे हम बोलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? इसे हम कहते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर, जो जन्म से पाए जाते हैं उसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर। यानी हमारे जो जननांग होते हैं वो हमारे पास जन्म से बचपन से पाए जाते हैं। ठीक, तो ये वो क्वेश्चन ही आता है। फिर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होता है, जिसे हम बोलते हैं द्वितीयक लैंगिक लक्षण। प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब प्राथमिक लैंगिक लक्षण। ठीक,
और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर मतलब होगा द्वितीयक लैंगिक लक्षण। क्लियर हो गया? देखिए साफ समझिए, द्वितीय लैंगिक लक्षण वह लक्षण होते हैं जो आपके अंदर डेवलप होते हैं 11 साल से 19 साल के बीच में। जो 11 साल से 19 साल के बीच में लक्षण डेवलप होते हैं, जो दिखाई देते हैं, अपीयर्स होते हैं, उन्हें ये कहते हैं हम द्वितीयक लैंगिक लक्षण या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कहते हैं। ठीक है? देखिए बचपन में आपने देखा हो किसी बच्चे को अगर आप खिलाते हैं बच्चे को प्यार से, तो 4 साल का बच्चा, 5 साल 6 साल का बच्चा है, तो आप उससे नहीं जान पाएंगे वो लड़का है लड़की है। लड़का है लंबे लंबे बाल, आप खिला रहे हो बिटिया कैसी हो, बाल घर बताते नहीं बेटा बेटा है, ठीक, या बेटा है घर वालों से प्यार से जो है फ्रॉक पहना दिया, तो आप सोचते हैं मेरी प्यारी बिटिया कितनी अच्छी है, तो बताते घर नहीं भैया लड़का है, हमारे बेटे की चाहत थी तो हमने फ्रॉक पहना दिया है ऐसे ही अपने आप को मन बहलाने के लिए, लेकिन वास्तव में लड़का है। इस काज से यू कैन नॉट आइडेंटिफाई द यंग वंस आर मेल और फीमेल चाइल्ड। ठीक, ये कंडीशन होती है। क्लियर है? तो जो कैरेक्टर डेवलप होते हैं 11 से 19 साल के बीच में, उसे हम कहते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। क्या डेवलप होता है? आवाज, सबसे पहले तो आवाज। फोन पर आप कोई बात आप बता सकते हो लड़के की आवाज है या लड़की की आवाज है। कैसे बता सकते हैं? क्यों बता सकते हैं? क्योंकि लड़कियों की आवाज पतली होती है और लड़कियों की आवाज मोटी हर्ष होती है। जैसे हम लोग में निकला रहता है और इस कारण हम लोग की आवाज जो थोड़ी सी हैवी होती है, भारी होती है। क्लियर हुआ? सबसे पहला मेन कैरेक्टर है साउंड। दूसरा मेन कैरेक्टर क्या है? लड़कों के दाढ़ी होंगी, मूछ होंगी, बियर्स एंड मुस्टैची ऑन फेसेस, यानी बाल, चेहरे पर बाल वगैरह पाए जाते हैं। ये कैरेक्टर हमारे में है, उनमें नहीं है। तीसरा क्या? डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, यानी स्तनों का विकास होना। मेल में स्तन का विकास नहीं होता है, लेकिन विकास नहीं होता है, लेकिन फीमेल में यानी महिलाओं में, गर्ल्स में, लड़कियों में स्तन का विकास होता है। ये कैरेक्टर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में आता है। उसके अलावा हेयर ऑन आर्पिट्स, आर्पिट्स पे बाल आना, बहुत जगह साइड बॉडी में जगहों पर हेयर्स आना। और मर्द है, आदमी है तो कंधे चौड़े होना, कंधों को चौड़ा हो जाना, कंधे और लंबाई अचानक तेज बढ़ जाना, और फैट, बॉडी पर फैट का इकट्ठा होना। ये सारे कैरेक्टर जो है लगभग डेवलप हो जाते हैं सभी में, मेल फिर दोनों में। ये मेन कैरेक्टर्स है जो अपीयर होते हैं कब? सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर में 11 to 19 ईयर के बीच में। अगर फीमेल है तो फीमेल कैरेक्टर और है, ठीक है, एक कैरेक्टर और है। फीमेल में जो होता है 11 to 13, 11 से 13 साल में, ठीक है, पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड्स जो होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। पीरियड्स मींस मासिक धर्म या मेंस्ट्रुअल फ्लो जो होता है स्टार्ट हो जाता है। इस उम्र में 11 से 13 महीने लिखा है, ठीक। 19 जो लिखा है मत समझिए 19 तो ये लिखा है ताकि कंप्लीट डेवलप होने का उम्र है ये। 11 स्टार्टिंग हो जाती है डेवलपमेंट सेक्सुअली रूप से, और 19 साल तक डेवलपमेंट होता रहता है। बॉडी का हाइट बढ़ना, ठीक है, बॉडी के पार्ट्स साइज ग्रोथ होना, एग का फॉर्मेशन होना, स्पर्म का फॉर्मेशन होना, ये सब चीजें होती है। क्लियर हुआ? ये तो हो गया। तो इसमें होता है क्या है? अगर मेल है तो मेल में टेस्टिस होगा जो स्पर्म का फॉर्मेशन करेगा। फीमेल है तो उसमें ओवरी होगी जो कि क्या फिर ओवा या एग का फॉर्मेशन करेगा, ओवा या एग का फॉर्मेशन करेगा। फीमेल क्या बनेगा? ओवा या एग बनेगा। मेल क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। स्पर्म कहाँ बनेगा? टेस्टिस में। ओवरी कहाँ बनेगा? सॉरी, ओवा कहाँ बनेगा? ओवरी में, यानी एग बनेंगे ओवरी में, और मेल में टेस्टिस में क्या बनेगा? स्पर्म बनेगा। तो मेल स्पर्म बनता है उसे बोलते हैं मेल गैमीट, यानी स्पर्म का एक अलग सा नाम है, या मेल गैमीट का अलग सा नाम है क्या? स्पर्म, ठीक। मेल गैमीट बोला मैंने। यहां मैंने क्या लिखा है? फीमेल गैमीट। दिस इज द फीमेल गैमीट, दिस इज द व्हाट? फीमेल गैमीट। फीमेल गैमेट को हम फिर क्या कह सकते हैं? ओवा कह सकते हैं, या ओवा या एग कहते हैं। क्लियर है? आया समझ में? अब यहीं पर आप समझिए कि होता वास्तव में क्या है, ये सब किस कारण से होते हैं। इसका कारण होता है हार्मोन्स। मेल में मेल हार्मोन पाया जाएगा, जैसे मेल में पाया जाता है टेस्टोस्टेरोन पाया जाता है, फिर पाया जाता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन पाया जाता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल में ही मेल हार्मोन बनेंगे, हार्मोन दोनों बनते हैं। मेल में ज्यादा मात्रा में मेल हार्मोन होता है, फीमेल ज्यादा मात्रा में फीमेल हार्मोन होता है।
जब कभी हार्मोनल बैलेंस बिगड़ जाता है, मतलब मान लीजिए मैं पुरुष हूं और मेरे अंदर फीमेल हार्मोन बन रहे हैं, मैं पुरुष हूं और मेरे अंदर कौन सा हार्मोन बन रहे हैं, फीमेल हार्मोन बन रहे हैं, या तब मुझे स्त्रियों की तरह सजने का मन करेगा, संवरने का मन करेगा, नाखून पालिश लगाने का मन करेगा, क्योंकि अंदर से हार्मोन मुझे बता रहा है कि हम वास्तव में फीमेल हैं, जबकि मेरा अपीयरेंस जो है, लुक लाइक है, वो कैसा रहेगा, मेल रहेगा। ये हार्मोनल डिस्बैलेंस कारण होता है। क्लियर है, आया समझ चीजें। अब देखिए, अब हम बताएंगे स्पर्म कैसे बनेगा और कैसे फर्टिलाइजेशन वगैरह होता है। ठीक है, देखिए स्पर्म बनेगा कहां पर, टेस्टिस में। टेस्टिस स्पर्म बनेगा, स्पर्म बनने के बाद यहां से आगे बढ़ेगा और शुक्रवाहिनी द्वारा यानी स्पर्म डक्ट द्वारा क्या होगा, ये आएगा पेनिस में आएगा। ठीक, और पेनिस में आने के बाद ये फीमेल के वजाइना में क्या किया जाएगा, रिलीज कर दिया जाएगा मेल के द्वारा। मेल के पेनिस द्वारा फीमेल के वजाइना में क्या कर दिया, ये रिलीज कर दिया जाएगा। जब रिलीज हो तब क्या होगा, स्पर्म आपने देखा होगा, एक गोला से ऐसा बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, तो फिर उसका जैसे टेल होता है, ये पूंछ होती है। ठीक, ये मेल के स्पर्म का डायग्राम है। फीमेल डायग्राम तो सीधे सीधे गोला सा होता हुआ जैसा या अंडे जैसा, ये स्पर्म है। क्लियर। अब क्या होगा, जब फीमेल वजाना में स्पर्म रिलीज किया जाएगा तो वहां पर इस टेल के द्वारा क्या होगा, स्पर्म ऐसे पूंछ से मूव करता हुआ वजाना में आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ समय यूटेरस को पार करते हुए, तो मतलब गर्भाशय को पार करते हुए कहाँ जाएगा, ओविडक्ट में। कहाँ जाएगा, ओविडक्ट में। इसका एक नाम और है, क्या नाम इसका नाम है, फैलोपियन ट्यूब। इसी का नाम और है, क्या नाम है, फैलोपियन ट्यूब भी इसी का नाम है। यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन, यहाँ क्या होता है, यहाँ होता है फर्टिलाइजेशन होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है फर्टिलाइजेशन कहाँ होता, तो आप बताएंगे कहाँ, फैलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होगा कहाँ, फीमेल बॉडी के अंदर होगा। इस प्रकार के फर्टिलाइजेशन बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन कहते हैं। ठीक, आंतरिक से कब होता है, जब स्पर्म जाकर के फिर बॉडी के अंदर मिलता है फीमेल गैमेट से। क्लियर हुआ, ये यहाँ इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। और फिर हो कहाँ रहा है, किस जगह पे हो रहा है, तो होता है ओविडक्ट में या फिर फैलोपियन ट्यूब, दोनों एक ही नाम है। हो गया। जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो फर्टिलाइजर को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजर को हम कहते हैं जाइगोट। फर्टिलाइजर क्या बोलते हैं, जाइगोट कहते हैं फर्टिलाइजर को। क्या कहते हैं, जाइगोट। जाइगोट बन गया। अब जाइगोट फैलोपियन ट्यूब से आगे बढ़ेगा और जाके कहाँ हो जाएगा, जाके धसेगा, इम्बेडेड होगा, धसेगा कहाँ पर, यूटेरस की वाल पर, यानी यूटेर एंड वाल जाकर के इम्बेडेड जाएगा, धस जाएगा। क्या होगा, यूटेर वाल जाकर के धस जाएगा। और धसने बाद क्या करेगा, एक दूसरा सा आपको डायग्राम दे देते हैं, दूसरा डायग्राम आपको हम दे दे रहे हैं, देखिएगा कि कहाँ पर कैसे होता है। दूरी थोड़ा सा बताना आपको, ठीक है, बता देते हैं हम आपको। देखिए ये हो गया यूटेरस, ये हो गया आपका यूटेरस, ये यूटेरस है। ये आपका हो गया ओवरी, देखिए ये ओवरी है, ये क्या है, ओवरी है। ठीक है, ये है आपका यूटेरस, इस पर जो है मांसपेशियां लग रही हैं, जब ये, और ये रहा वजाइना। हो गया। ये आपका है फैलोपियन ट्यूब यानी ओविडक्ट। क्या है, ये आपका है ओविडक्ट है, ये फैलोपियन ट्यूब है ये। ठीक, ये क्या है, ये आपका ओवरी है, दिस इज द ओवरी, OVARY, ओवरी यानी अंडाशय। अब जब यहाँ पर एक बनेगा तो रिलीज कर जाएगा, यहाँ पर एक ऐसे आएगा, एक ऐसे आगे बढ़ेगा, ये ऐसे आगे बढ़ेगा। ठीक, फर्टिलाइजेशन जो कैसे होता है, स्पर्म ऐसे मूव करता है, स्पर्म ऐसे मूव करता है, बहुत सारे स्पर्म मूव करते हैं, ऐसे स्पर्म बहुत सारे मूव करते हैं, करोड़ लाखों संख्या में, हजारों संख्या में स्पर्म मूव करते हैं। अब यहाँ पर स्पर्म आके इससे फ्यूज हो गया, मिल गया, यानी क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। ये फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो गया, बन गया ये जाइगोट। ठीक, ये देखिए यहाँ तक वजाइना, ये पोर्शन जो वजाइना है, ये पोर्शन आपका यूटेरस है। ठीक, अब ये आपका हो गया जाइगोट, जाइगोट हो गया।
अब जाएगा फर्टिलाइजर कहाँ ओविडक्ट में, फिलामेंट ट्यूब आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ के यहाँ जाएगा, यहाँ पर आएगा, इस जगह पर आएगा, इस जगह पर आके धंस जाएगा, ये हो गया एम्बेडेड, धंस गया। ठीक, लंबा स्लिप निकल जाता है, 1 से 2 से 4 ऐसे हो जाता है, बढ़ जाता है, धंस जाता है, ऐसा नहीं है कि बस धंसता है, उसको हो जाता है तो धंस गया। अब यहीं पर डेवलप करेगा, चाइल्ड का निर्माण करेगा, कब तक, पूरा 9 मंथ तक। कितने दिन तक, 9 मंथ तक, मतलब लगभग 270 डेज तक, अबाउट 9 मंथ, इसका मतलब 270 डेज तक। क्लियर हुआ? जब बच्चा का निर्माण कंप्लीटली हो जाएगा तब क्या होगा, बच्चे साइज बढ़ जाएगा, बच्चा साइज बढ़ेगा तो बच्चा यहाँ पर जो है किक करेगा, बॉडी से बाहर निकलने का प्रयास करेगा, तो पेन होता है, उसे बोलते हैं लेबर पेन, जिसमें कहते हैं प्रसव पीड़ा, लेबर पेन। फिर बच्चा जो है वजाइना के थ्रू क्या होता है, शरीर से बाहर निकल जाता है, जन्म ले लेता है। ये कंडीशन होती है। जब तक बच्चा माता के पेट में रहता है तब तक न उसे खाना खाना सकता होती है, न पानी में सकता है, न किस्म करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा का शरीर जो होता है, जो बच्चे की बॉडी होती है, बच्चे की जो बॉडी है, ये बॉडी जो बच्चे की है, ये माता शरीर से जुड़ा रहता है, इसके द्वारा, ठीक, जुड़ा रहता है, और जुड़ा रहता है, इसी अपना पूरा भोजन लेता रहता है, इससे सारा न्यूट्रिशन सारा करता रहता है। ये तो नॉर्मल सी कंडीशन होगी अगर बच्चे का डेवलपमेंट हो गया तो। अब मान लो कि एक फर्टिलाइज नहीं हुआ, एक जैसे बनना शुरू होता है वैसे ये जो है यहाँ पर मांस कैसे बनना शुरू हो जाती है, मसल का डेवलपमेंट शुरू हो जाता है, ऐसे यहाँ पर ही बनता है वैसे, ठीक। और एक फर्टिलाइज नहीं हुआ भाई, एक यहाँ तक आ गया, उसे कोई स्पर्म नहीं मिला, फर्टिलाइज नहीं होगा, तो क्या होगा, तो आपका ये जो अंडा है ये एक बाहर निकलेगा, पूरा एक बाहर निकल जाएगा, एक बाहर निकलेगा, प्लस जो मांस के टुकड़े यहाँ पे जो मांस इकट्ठा हुआ था, जो बॉडी में बना हुआ था, बच्चे को न्यूट्रिशन देने के लिए वो भी आपका कट कट के शरीर से बाहर निकल जाएगा विथ ब्लड। तो उसमें ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, ब्लड वेसल है, मसल्स है और एग्स है, ये सारा बॉडी के बाहर निकल जाता है। इसे ही बोलते हैं मेंस्ट्रुअल फ्लो, मासिक धर्म या पीरियड साइकिल। क्लियर हो गया? और ये लगभग होता है 28 डेज का होता है, ठीक। कितने दिन का होता है? 28 डेज का होता है। पहले एक बनेगा, एक मूव करेगा, लगभग 1300 दिन में एक यहाँ पर आएगा 14 डेज में, उसके बाद यहाँ पर आकर के जो है कुछ दिन वेट करेगा, किसको स्पर्म मिले, फर्टिलाइज हो सके, उसके बाद लगभग 27-28 दिन में फ्लो होना शुरू हो जाएगा और 2-3 दिन तक फ्लो होता है। उसके बाद फिर बॉडी फिर से रिपेयर हो जाती है, दोबारा एक का स्पर्म निर्माण करेगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर होगा। और ये जो है किसी महिला में लगभग 45 ईयर तक होता है। कितने साल तक? 45 ईयर तक होता है, यानी 45 साल तक होता है। स्टार्ट मैंने कब बताया? 11 साल से। कब बताया मैंने? एंडिंग 45 ईयर तक। तीन नॉर्मल एज है, ऐसा नहीं है स्टार्ट में 11 बोल दिया तो 11 ही हो गया। होता है 15 स्टार्ट हो, किसी का 14 स्टार्ट हो, 13 स्टार्ट हो, और 45 बोल दिया, किसी का 40 में बंद हो जाए, उसके बाद पीरियड की जिंदगी बनाए, या किसी का 50-55 तक चला जाए। ये मैन टू मैन यानी फीमेल टू फीमेल बॉडी पर डिपेंड करता है कि उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, भोजन कैसे किया जा रहा है, या जो है हार्मोन कैसे उसके अंदर सिक्रेशन हो रहे हैं, या उसने कौन सी मेडिसिन किस पर्पज से खाई है, ये सारा डिपेंड करता है। बाकी जो मैंने डाटा बताया है ये डाटा सारे नॉर्मल कंडीशन के लिए है। किसके लिए है? नॉर्मल कंडीशन के लिए, ठीक। अब इससे रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो आप मुझे कमेंट्स करिएगा कमेंट बॉक्स में आकर के। इससे रिगार्डिंग जो क्वेश्चन होगा आपको हम बताने का प्रयास करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में वीडियो देखिए, उसके बाद हमें आप कमेंट्स करिए कि सर ये जो हमें चीज़ बताइए, तो उसको हम डायग्राम बना करके फिर से आप बताएंगे। क्लियर है? जब पीरियड शुरू होता है उसको बोलते हैं मोनार्च, ठीक। और जब पीरियड बंद हो जाता है परमानेंट हमेशा, उसे बोलते हैं मेनोपॉज। मतलब अब पीरियड खत्म, अब कभी भी नहीं आएगा। क्लियर हो गया? एनी क्वेश्चन? ओके, थैंक यू।